दूसरा चरित्र उपमन्यु का है। उपमन्यु को गो सेवा करने की आज्ञा दी, गैया चराओ, गौ माताओं की सेवा करो। गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है, तुम दिन भर गैया चराते हो, शाम को लौट के आते हो, तुम्हारा शरीर पूर्वत हृष्ट पुष्ट है, क्या खाते हो? उसने कहा महाराज भिक्षा मांग करके बना खा लेता हूँ, भिक्षा कर लाता हूँ, टिक्कड़ बना के पा लेता हूँ। अरे राम राम, यह तो तुम बड़ा अनुचित काम करते हो। ब्रह्मचारी को भिक्षाटन करके गुरुजी को अर्पित करना चाहिए। गुरुजी इसमें से कुछ दे दें तो ले लेना चाहिए, न दें तो याचना नहीं करनी चाहिए। बोले ठीक है गुरुजी, ला करके भिक्षा दे देता। बोले बेटा उपमन्यु अभी भी तुम बहुत हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? बोले गुरुजी एक बार भिक्षा मांग करके आपको समर्पित कर देता हूँ, दोबारा फिर भिक्षा मांग लेता हूँ। अरे राम राम, यह तो तुम बड़ा खराब काम करते हो। गृहस्थ के द्वार पर दूसरी बार भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मचारी और विरक्त को एक ही बार भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। एक दिन फिर गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है, तुम क्या बात है, तुम पूर्वत स्वस्थ दिखाई पड़ रहे हो, पुष्ट दिखाई पड़ रहे हो, इस समय क्या खाते हो? बोले गुरुजी भिक्षा तो मांग करके आपको अर्पित कर देता हूँ, द्वारा मांगता नहीं। अब भूख लगती तो गौ माताओं का दूध पी करके, गौ माताओं का दूध पी करके मैं अपना निर्वाह कर लेता हूँ। बेटा यह तो प्रत्यक्ष चोरी है। बिना आज्ञा के तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मैंने गैया चराने की आज्ञा दी है, दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है। फिर पूछा तो बोला महाराज गाय के मुख से बछड़े दूध पीते हैं और दूध पीते पीते उनके मुख से झाग आते हैं, उसी को चाट करके मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। बोले बछड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा दूध उगल देते होंगे, झाग उगल देते होंगे, वो भी बंद कर दिया। और अंत में भूख से व्याकुल उपमन्यु ने जहरीले पत्ते, आग के पत्ते खा लिए, उससे उसके दोनों नेत्र फूट गए, नेत्र ज्योति चली गई और वह कुएं में गिर गया। गुरुजी खोजते हुए आए, बोले गुरुजी मैं तो यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। तब गुरुजी ने अश्विनी कुमार के मंत्रों का उपदेश किया और अश्विनी कुमार के मंत्रों का पाठ करके अश्विनी कुमारों का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। और उन्होंने कहा बेटा उपमन्यु ये औषधि युक्त पुआ है, इसको खा लो, तुम्हारी नेत्र ज्योति आ जाएगी, सैकड़ों वर्षों की तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। वह उपमन्यु बोला कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ये पुआ नहीं खा सकता। अरे बोले देखो तुम्हारे गुरुजी ने भी एक बार बिना अपने गुरुजी से पूछे हमारे द्वारा दिए हुए पुए खा लिए थे। जब तुम्हारे गुरुजी पा सकते हैं तो तुमको पाने में क्या दोष है? तब बुद्धिमान शिष्य उपमन्यु ने कहा गुरुजन जो आज्ञा दें वह करना चाहिए, वे जैसा करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। हमें पुआ खाने की आज्ञा उनके द्वारा नहीं दी गई है, उनकी जितनी आज्ञा हमारे लिए हम उतना ही कर सकते हैं। प्रसन्न होकर बिना पुआ खाए ही अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी नेत्र ज्योति आ गई, अनेक विद्याएं उनके भीतर प्रकाशित हो गईं। यह अश्विनी कुमारों का स्तोत्र इसमें दिया हुआ है, इसका पाठ कैसी भी नेत्र ज्योति जा चुकी हो तो वह नेत्र ज्योति पुनः आ जाती है और शरीर में अनेक प्रकार के भयंकर जो रोग हैं उनका भी शमन हो जाता है। यह स्तुति महाभारत की पहली स्तुति है, सिद्ध स्तुति है। वेद के चरित्र को भी आप लोगों ने सुना। गुरुजी कह के गए थे कि बेटा हम जा रहे हैं, हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करना और जो कुछ कार्य हम करते हैं हमारे धर्म का लोप न हो ऐसा करना।
और गुरु माता ने परीक्षा ली। कहा गुरुजी तो चले गए हैं, मेरा स्नान व्यर्थ जा रहा है। शिष्य वेद ने चरणों में प्रणाम किया और कहा माता जी, गुरुजी ने शास्त्र विहित कर्म करने की आज्ञा दी है, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने की आज्ञा नहीं दी है। गुरु माता प्रसन्न हो गई, उन्होंने गुरुजी को बताया और गुरुजी ने कहा संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो जाएंगे। उत्तंक का चरित्र भी आप लोगों ने सुना। उत्तंक जी जो हैं ये विस्तार से कल हम कह चुके हैं, आज केवल संक्षेप में उसकी चर्चा कर रहे हैं। उत्तंक को गुरु सेवा करते करते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया और श्री गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के इनको कहा कि हमने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, तुम श्रेष्ठ गुरुनिष्ठ भक्त हो, अब तुम उत्तंक को कहा कि अब तुम प्रसन्न होकर के जा सकते हो। लेकिन उत्तंक ने आग्रह किया कि मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जा सकता, तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। और गुरु माता ने कहा कि महाराज पुष्य की जो पत्नी हैं उनके कुंडल में चाहता हूँ महारानी मदयंती के। और वह कुंडल मांगने के लिए जब गया तो उसे महारानी नहीं दिखाई पड़ी। महाराज के पास आकर के फिर कहा रानी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? बोले आपने कुछ न कुछ शौचाचार में भूल की होगी, कुछ अशुद्धि आप में आ गई होगी, इसलिए आपको उस परम पतिव्रता नारी का दर्शन नहीं हो रहा है। तब आपने आचमन प्राणायाम किया, तब उसे रानी का दर्शन हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय जो शौचाचार है, पवित्रता है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना शौचाचार के इतनी सी अशुद्धि के कारण एक महान वेदज्ञ ब्रह्मचारी को, गुरुनिष्ठ को, एक सती नारी का दर्शन नहीं हो सकता। तो जो सर्वथा शौचाचार को तिलांजलि दे देते हैं, ऐसे लोग भगवत साक्षात्कार की बात करें तो यह उनके लिए दुर्लभ ही है।